अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में को नज़र बद से महफूज रखे। एक दोस्त ने सवाल किया, फिर दूसरे दोस्त ने सवाल किया, कई सवालात आए और क्योंकि अब जो है ना सबके पास ब्रीड आ चुकी है तो पट्ठे बिक रहे हैं, ब्रीडर पेयर भी बिक रहे हैं। तो एक दोस्त ने सवाल किया, बल्कि कई दोस्तों ने फिर सवाल किया ये कि कौन सा बर्ड्स ख़रीदना चाहिए, पट्ठे या ब्रीडर। ठीक है, पट्ठे ख़रीदने चाहिए या ब्रीडर ख़रीदने चाहिए, ये हमें बता दें। तो दोस्तों बात ये है कि अगर आप पट्ठे ख़रीदते हैं, इस वक्त आज तारीख़ है 6/2/2026, कोई से भी पट्ठे ख़रीदते हैं तो उनमें फ़वाइद क्या हैं, और आप ब्रीडर पेयर ख़रीदते हैं तो उनमें नुकसानात क्या हैं या उनमें फ़वाइद क्या हैं, और पट्ठे ख़रीदते हैं तो उनमें नुकसानात और फ़वाइद क्या हैं। तो इसको तफ़सीलन इंशाअल्लाह हम जो है ना डिटेल से समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों से दरख्वास्त है जो नए हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर भी किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों देखिए, पट्ठे इस वक्त अगर जो जिन्होंने अगस्त में या सितंबर में बॉक्सेस लगाए थे, अब वो पट्ठे जो उनके पास ब्रीड आई तो वो तकरीबन सितंबर में लगाया है तो अक्टूबर में ब्रीड आ गई आखिर में। तो अब वो पट्ठे तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 5-6 मंथ के हैं। तो 5-6 मंथ की जब पट्ठा हो जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा हो जाता है और वो ट्रैवल भी कर सकता है और दूसरी जगह जाके एडजस्ट भी हो सकता है। देखिए, जब आप पट्ठे लेते हैं ना तो बेचने वाले को भी मालूम नहीं होता कि ये कैसी ब्रीड करेगा, ख़रीदने वाले को भी मालूम नहीं होता कि ये कैसी ब्रीड करेगा, ये पट्ठा कैसा है, इसकी ब्रीड कैसी आएगी, मालूम नहीं होता। अच्छा, जब आप पट्ठा ख़रीदते हैं तो पट्ठे ख़रीदने में मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप नफ़े में जाते हैं, नुकसान में नहीं जाते। आप कहेंगे आपने फ़ैसला तो कर दिया, अब आगे कोई नहीं, आगे भी बात है। देखें, पट्ठे ख़रीदने में फ़ायदा ये होता है कि पट्ठे अगर आपने ख़रीद लिए हैं तो आप उनको अगर अपने घर में ले जाते हैं, एक जगह पे पेयरिंग करते हैं। और मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, जब भी आप पट्ठे ख़रीदें, चाहे वो 1000 रुपये का परिंदा क्यों ना हो, आप उसका DNA करा लें, आप बहुत बड़ी ख्वारी से बच जाएंगे। हड्डी चेक से और इनसे बिल्कुल एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बिल्कुल मालूम हो जाता है हड्डी से। लेकिन एक शक रहता है, लेकिन DNA से कोई शक नहीं रहता, DNA कराने से कोई शक नहीं रहता। तो इसलिए अपने बर्ड्स का DNA ज़रूर कराएं। ये तो एक बीच में बात आ गई। आप पट्ठे ले आएँ, उसको आप जब लगाएंगे, लगाने के बाद वो आपके पास 3 महीने 4 महीने रहेंगे तो वो आपसे मानूस हो जाएंगे, जगह से मानूस हो जाएंगे। और जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो आप उन्हें बॉक्स लगाएंगे तो वो क्योंकि यहाँ के माहौल के आदी थे, आपके घर के आदी थे, तो फ़ौरन ब्रीड कर लेंगे। और अगर इसके अलावा जब आप पट्ठे ख़रीदते हैं तो देखें, पट्ठे के अंदर मालूम नहीं होता कि कैसी ब्रीड करेगा। अगर आप ऐसे ब्रीडर से लेके आ रहे हैं जहां ब्रीड अच्छी आ रही है, 6-6 एग आ रहे हैं, उनके 6-6 अंडे आ रहे हैं, अच्छी ब्रीड कर रही है, बच्चों को पाल रहे हैं, तो फिर बिल्कुल ये पट्ठे भी करेंगे आगे। तो ये भी एक है। मैं अभी पट्ठे आप उठाएं, अपने पास लगाएं, इत्मीनान से, सुकून से। ये काम सब्र का काम है। आप उन पट्ठों को जो है पेयरिंग करें, उनकी बेहतरीन जगह सेलेक्ट करें और उन पट्ठों को लगाएं। इंशाअल्लाह पट्ठे आपको नफ़ा देंगे। क्यों? इसलिए कि जब वो ब्रीडर हो जाता है तो उसके बाद मालिक को भी पता चल जाता है कि ये बर्ड्स हेल्दी हो गया, अच्छा हो गया, बेहतरीन है, वो बर्ड्स वो रोक लेता है। जो बाद में रेडी टू ब्रीड या ब्रीडर वो काम नहीं कर रहे होते तो वो सेल हो रहे होते हैं। अच्छी चीज़ हर कोई खुद अपने लिए रखता है दोस्त। तो इसीलिए जल्द अज जल्द जाके अच्छी चीज़ देख के, अच्छे पट्ठे देख के आप ख़रीद लें और उनको अपने पास लगाएं। देखें, आप भी अगर ये कराची में तो माहौल है
कि क्या कहते हैं किराए के घर लोगों के ज़्यादा हैं। आप एक किराए के घर से दूसरे के किराए के घर में जाएंगे, मतलब एक घर से दूसरे घर आप जब मुंतकिल होते हैं तो 6 महीने आपको इत्मीनान नहीं आता, पहला वाला घर याद आता है, क्योंकि उसमें आपने 4-6 जो है ना महीने गुजारे होते हैं। लेकिन ये तजर्बे की बात है, अगर छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उनको आप ले जाएं, एक घर हो, आप उसमें रह रहे हैं, छोटे बच्चों को मुंतकिल करें दूसरे घर में, तो वो 1-2 दिन में सेट हो जाएं। हकीकत कह रहा हूँ। तो इसी तरह पट्ठा होता है कि आप जब उसे लेके आएंगे तो वो आपके पास सेट होगा, आपसे मानूस होगा, आपके माहौल से मानूस होगा, आपको मालूम होगा कि ये कैसा है, और फिर वो ब्रीड जल्दी कर लेगा, अच्छी ब्रीड करेगा आपके पास। अब दूसरा उसका सवाल था पहले कि पट्ठे ख़रीदने चाहिए। मेरी राय ये है नाक़िस कि पट्ठे ख़रीदने चाहिए, उसमें फ़ायदा है, और DNA ज़रूर कराने चाहिए, और उनको फिर अलग लगा के इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उनका ख़याल रखें, उनको जो है ना अच्छी खुराक दें, इंशाअल्लाह आपके पास ब्रीड आएगी। दूसरा वो है कि ब्रीडर पेयर। अब चूँकि सीज़न का आखिर है, फरवरी लग चुकी है, मार्च में तकरीबन जो है या अप्रैल में लोग ब्रीड लेना छोड़ देते हैं, तो अब बिकेंगे ब्रीडर पेयर। बिल्कुल आप ब्रीडर पेयर लें। ब्रीडर पेयर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। वहाँ नुकसानात में आगे बयान करूँगा दोनों के। ब्रीडर पेयर के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ब्रीडर पेयर अगर आप लेके आएंगे तो वो उसको जो है ना आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो फ़ौरन आपके पास ब्रीड कर देगा। 1 महीना मुश्किल से, पट्ठे को लाएंगे तो 6 महीने लगाने पड़ेंगे, दाना खिलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ब्रीडर पेयर आपको फ़ौरन ब्रीड दे देगा। और ब्रीडर या रेडी टू ब्रीड लाएंगे तो वो भी जो है आपके पास आएगा, तो ज़ाहिर बात है आपका वक्त बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपके पास ब्रीड दे देगा, तो ये बेहतरीन है। लेकिन पट्ठों के अंदर नुकसान ये है कि पट्ठों को आप लाएंगे तो 6 महीने आपको पालना पड़ेगा, दाना खिलाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सब्र कौन करता है भाई? लेकिन एक बात जो अच्छी वो है कि पट्ठों के अंदर आपको ब्रीड आएगी, क्योंकि वो पहले टेस्ट नहीं हो चुके, उनको किसने टेस्ट नहीं किया, वो आपके पास आए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप उनके साथ मेहनत कर रहे हैं तो वो अच्छी ब्रीड आपको देंगे। लेकिन ब्रीडर पेयर आप लेके आएंगे तो हकीकत बताता हूँ कि ब्रीडर पेयर के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ, बहुत सारे नुकसान आते हैं। देखें, सबसे पहले ये होगा कि ब्रीडर पेयर वो आया ब्रीड करता था या नहीं करता था, उसने बेच दिया। वो ब्रीड नहीं कर रहा था, उसने बेच दिया। वो प्लकिंग कर रहा था, उसने बेच दिया। वो अंडे उठा के बाहर फेंक रहा था, उसको बेच दिया। वो बच्चे नहीं पाल रहा था, उसको बेच दिया। वो मेल जो है वो स्टिक क्रॉसिंग कर रहा था, उस पेयर को उठा के बेच दिया। फीमेल अंडों को खा रही थी, उसको उठा के बेच दिया। इस वक्त सबसे नीचे जो है वो अल्बाइनो ब्लैक आई है, कभी ऊपर होता था, खैर अल्बाइनो ब्लैक आई है। उसका पेयर भी अगर ब्रीड कर रहा होगा और रेड आई और ब्लैक आई बच्चे दे रहा होगा, तो कौन है जो उसे 1000 रुपये में बेचेगा, 1500 में बेचेगा, 2000 में बेचेगा, 3000 में बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। 4000 में भी नहीं बेचेगा उसे। क्यों? इसलिए कि वो उसे 4-4 बच्चे पाल के दे रहे हैं, या तो वो उसी के बच्चे पलवा दे फिर भी वो नफ़े में है। 4 बच्चे देता है, अगर स्प्लिट हो दोनों, ब्लैक आई और 2 रेड आई दे दिए, 2 ब्लैक आई दे दिए, तो उनकी कीमत तो निकाल आई ना आपके पास एक ही क्लच में। तो कोई किसी का दिमाग ख़राब है कि वो अपना अच्छा उम्दा ब्रीडर पेयर आपको उठा के दे देगा, वो भी सस्तों में। वो कह रहे हैं कि अल्बाइनो रेड टू रेड का, अल्बाइनो की बात आ जाती है दोस्त, देखिए हम तो अल्बाइनो वाले हैं ना, हम जो है ना वो डन फेलो वाले हैं, और ना जो है ना एक्वा वाले हैं, और ना जो येलो फेस वाले हैं, ठीक है ना। हम तो छोटे से ब्रीडर हैं, अल्बाइनो, क्रीमिनो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इनो, ज़्यादा ऊपर उड़ान मर लें तो पेल फेलो। इससे बड़े ब्रीडर तो हम नहीं है ना भाई। और इसी ये जो ब्रीडर है ना, ये अल्बाइनो वाले, क्रीमिनो वाले ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उन्हीं को तसल्ली दे रहा हूँ कि देखें, बात ये नहीं है कि बाज़ार में 1800 रुपये का जो है ना अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर बिक रहा है चालू खेत बर्ड मार्केट में।
क्यों बिक रहा है, उसमें कोई ख़राबी तो है, वरना रेड टू रेड का पेयर मेरे पास है। ठीक है, मैंने मेरी वीडियो जाके, मैं कोशिश करूँगा थंबनेल लगा दूँगा, वीडियो जाके देखें। अगर ऐसी 7, 4, 6 अंडे दे मुझे हर क्लच में, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं उसे बेच दूँ। मैं तो नहीं बेचूंगा। क्यों बेचूंगा भाई? जब 7 अंडे दे रहा है, 4 बच्चे पाल रहा है, 3 क्लच खुशी से देता है, ना अंडे ज़ाया कर रहा है, ना प्लकिंग कर रहा है, ठीक है, ना वो जो है ना वो क्या कहते हैं अच्छी ब्रीड कर रहा है, तो मैं क्यों बेचूंगा? वो मुझे सीज़न के अंदर 8, 18, 20 बच्चे दे रहा है, तो वो अपने दाने से तो ज़्यादा ही दे रहा है ना मुझे। मैं क्यों बेचूं उसे? मेरा दिमाग ख़राब है। मैं 1800 में आगे को दे दूं, वो 7 एग दे रहा है, तो मैं तो नहीं दूंगा कभी भी। तो इसीलिए ब्रीडर पेयर अगर आपने लेना ही है, आपको यही जल्दी है कि मेरे पास ब्रीड आ जाए, तो ले, लेकिन उससे लें जो आपका जानने वाला हो, जो आपको सही बर्ड्स दे। हकीकत यह है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बर्ड्स निकाले, बहुत सारे अपने शहर से बर्ड्स निकाले, मैंने मांग लिया, मैंने कहा यार ये मुझे भी 1-2 पेयर दे दे, तो कह रहे हैं रहमतुल्लाह भाई आपके लिए नहीं है, असल में वो थोड़ा सा मसला है उनमें। आ गई समझ? मुझे क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे इसलिए नहीं दे रहे थे कि कल को मैं उन्हें शिकायत करता कि यार मैंने उन्हें ये जुमला भी साथ में कहा, मैंने कोई अच्छा ब्रीडर पेयर, आप ब्रीडर पेयर बेच रहे हैं तो कोई अच्छा ब्रीडर पेयर है तो वो निकाल के मुझे दे दे। और ये हकीकत ये है कि मैंने अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर मांगा है उनसे। लोग तो शर्ट से निकाल रहे हैं ना, मैंने उनसे अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर मांगा है कि अल्बाइनो रेड टू रेड का अगर आपके पास पेयर है, अच्छा है तो मुझे दे दो। तो उन्हें कहा रहमतुल्लाह भाई अच्छा नहीं है। धड़ाधड़ लोग रह रहे थे और बाद में शिकायत भी करेंगे। तो भाई बात ये है कि आप थोड़ा सा रिस्क लो ना, आप थोड़ी सी मेहनत करो ना, आप थोड़ा सा टाइम दो ना, फिर अच्छी ब्रीड भी आएगी और अच्छा जो है ना रिजल्ट भी आएगा। रेडी टू ब्रीड लेना है या ब्रीडर पेयर लेना है? क्यों? हमें जल्दी ब्रीड आए और हम जल्दी बेच दें? ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। अगर बर्ड्स के काम में आना है तो आपको सब्र तहम्मुल से काम करना पड़ेगा, वरना ब्रीडर पेयर और रेडी टू ब्रीड लाएंगे तो याद रखिएगा जो भी शख्स होगा, देखें मेरे पास अगर अच्छा पेयर है, बॉन्ड अच्छा हो गया है, ठीक है, रेड मैंने उसकी ब्रीड नहीं ली, बॉन्ड हो गया है, बेहतरीन बॉन्डिंग है, बेहतरीन उनकी जो है ना वो दाना जो है ना वो मुंतकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दाना खिला रहे हैं, बेहतरीन बॉन्ड है, तो मेरा दिमाग ख़राब है, मैं आपको दूंगा? मैं नहीं दूंगा। और वो भी चलो मुझे अच्छी अमाउंट मिल रही होगी तो दे दूंगा, वो मैं 2000 में दे दूंगा आपको। वो तो एक सीज़न के पहले क्लच में 2000 निकाल के मुझे दे देगा। तो बहरहाल खुलासा ये निकला कि दोस्तों बात ये है कि ब्रीडर पेयर अगर आपने लेना है तो किसी जानने वाले से लें, रेडी टू ब्रीड लेना है तो किसी जानने वाले से लें जिसको आप कह सकें, वरना ना रेडी टू ब्रीड बर्ड लें और ना आप जो है ब्रीडर लें, क्योंकि जो सही नहीं होगा तो उसी को मैं अपने शर्ट से निकालूंगा। और जो अभी भी एक दोस्त का फ़ोन आया, चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसकी अलग वीडियो बना दूँगा। दोस्तों दरख्वास्त ये है कि मेरे चैनल को 2 लोग ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें और आगे शेयर भी करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। इंशाल्लाह फिर एक पूरी उम्मीद वीडियो के साथ हाज़िरी होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।